राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी और आपकी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट फॉर दैट। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को अच्छे से समझा जाए तो उसे याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन, जो कि है हमारा 7th कार्डिनल लॉ। इसके बाद सिर्फ एक ही बचता है, जो कि है थियोरी ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। यहाँ तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहला हमने देखा था लॉ ऑफ सिमिलिया, जहाँ पर हमने देखा सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर के बारे में। फिर लॉ ऑफ सिम्प्लेक्स, जहाँ पर हमने देखा सिंगल रेमेडी प्रिस्क्रिप्शन का लॉ। फिर लॉ ऑफ मिनिमम डोज, जहाँ पर मिनिमम डोज की इंपॉर्टेंस। फिर फोर्थ था डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग, जहाँ पर ड्रग प्रूविंग के बारे में देखा। एंड फिफ्थ इज थियोरी ऑफ क्रॉनिक डिसीज एंड सिक्स्थ इज थियोरी ऑफ वाइटल फोर्स। ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद वी हैव रीच्ड टू द 7th पॉइंट, विच इज डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन. So without wasting much time, let's get started towards today's video. This doctrine was first introduced into the 5th edition of Organon in the year 1833 along with the doctrine of vital force. ये जो थियरी है डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन की, वो भी 5th एडिशन में सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस की गई थी इन द 1833 along with the doctrine of vital force. Homeopathic dynamization are processed by which the medicinal properties which are latent in the natural substance while in their crude state becomes awakened and developed into the activity to an incredible degree. यानी कि होम्योपैथिक डायनामाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है जो किसी भी नेचुरल सब्सटेंस में लेटेंट है, छुपी हुई है, वो इससे मतलब क्रूड स्टेट में, नेचुरल सब्सटेंस जब क्रूड स्टेट में अवेलेबल होगा तो जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी उसमें लेटेंट है, छुपी हुई है, वो अवेकेंट हो जाएगी। यानी हम एरोज कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं बाय द एक्टिविटी ऑफ इनक्रेडिबल डिग्री। यानी कि उसको पोटेंटाइज करने से, वो डायनामाइज करने से, वो जो लेटेंट प्रॉपर्टीज है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, उसको हम अरोज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन एकोनेट इज द डेडलीस्ट पॉइजनियस प्लांट, लेकिन उसको जब हैनेमन सर ने पोटेंटाइज किया, देन इट टर्न इनटू अ best remedy for acute conditions, which we have seen and studied in the Econite. So we have also uploaded some Materia Medica's videos created, which will be uploaded on the channel, or which will get soon uploaded on the channel. So wait for that and also like those videos. अकॉर्डिंग टू स्ट्राउड क्लॉज, अब हम देखेंगे कि होम्योपैथिक पोटेंटाइजेशन जो डायनामाइजेशन है उसके बारे में जो एक परफेक्ट डेफिनेशन है, जो हम ज़्यादातर फार्मेसी में लिखते हैं, पढ़ते हैं, वो स्ट्राउड क्लॉज ने दी थी। और वो उसके अकॉर्डिंग क्या है होम्योपैथिक पोटेंटाइजेशन। सो होम्योपैथिक पोटेंटाइजेशन इज अ मैथमेटिको मैकेनिकल प्रोसेस फॉर द रिडक्शन के लिए अकॉर्डिंग टू द स्केल यानी कि डेसिमल या फिर सेंडेसिमल स्केल ऑफ क्रूड, इनर्ट और पॉइजनियस मेडिसिनल सब्सटेंस ऑफ क्रूड, यानी कि जो नेचुरल स्टेट में है, पोटेंटाइज किए गए नहीं है, इनर्ट है, यानी कि जिसमें इनर्ट प्रॉपर्टीज है, वो विच विल स्टडी इन मटेरिया मेडिका। इनर्ट और पॉइजनियस मेडिसिनल सब्सटेंस टू अ स्टेट ऑफ फिजिकल सॉल्युबिलिटी, एक फिजिबल सॉल्युबिलिटी के स्टेट तक हम उसकी प्रॉपर्टीज को रिडक्शन करेंगे। यानी कि homeopathic potentization is a mathematico-mechanical process for the reduction according to the scale of crude, inert or poisonous medical substance to a state of physical solubility, physiological assimilability and therapeutic activity and harmlessness. यानी कि एक ऐसी कंडीशन तक हम उसको पोटेंटाइज करेंगे, रिड्यूस करेंगे, जब तक वो फिजिकली सॉल्युबिलिटी उसकी आ जाए, फिजियोलॉजिकल असेंबल कर सके, हमारी बॉडी उस चीज़ को असेंबल कर सके, और उसकी थेराप्यूटिक एक्टिविटी हो, वो उसमें अराउज हो जाए, और जो हार्मलेस हो, फॉर द यूज़ ऑफ होम्योपैथिक हीलिंग रेमेडी। ये होम्योपैथिक हीलिंग रेमेडी के लिए जो यूज़ कर सके वहाँ तक। ड्रग आर पोटेंटाइज बाय फॉलोइंग टू मेथड्स से हम ड्रग को पोटेंटाइज करेंगे। फर्स्ट इज ट्राइचुरेशन एंड सेकेंड इज सकशन। ट्राइचुरेशन इज अ डायनामिक प्रोसेस फॉर द इनसॉल्युबल सब्सटेंस, यानी जो भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस है उसको हम डायनामाइज करेंगे। डायनामाइजेशन प्रोसेस है फॉर
insoluble substance and succussion is a dynamic process for the soluble substance और succussion है वो dynamic process है for the soluble substance. The objects and the advantages of dynamization of the medicines are जो objects है और जो advantages है dynamization के वो medicines के क्या क्या है. Let's see it. First, the dynamization process reduces the quantitative existence of the medicine and decreases the risk of aggravation. सबसे पहले डायनामाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू रिडक्शन होगा क्वांटिटेटिव एग्जिस्टेंस का, मतलब जो क्वांटिटी में हमने ड्रग लिया, सपोज 1 स्पून को हम डायनामाइज कर रहे हैं, ट्राइचुरेट कर रहे हैं, तो उसमें 1 पार्ट होगा और सामने हो गए 99 पार्ट शुगर ऑफ मिल्क के. Then it is the reduction of the quantitative existence of medicinal substance. और ये रिडक्शन के कारण क्या होगा, देर इज अ डिक्रीज इन द रिस्क ऑफ एग्रावेशन. जो एग्रावेशन का रिस्क है उसमें भी डिक्रीज होगा. सो फर्स्ट पॉइंट इज द डायनामाइजेशन प्रोसेस रिड्यूसेस द क्वांटिटेटिव एग्जिस्टेंस ऑफ द मेडिसिन and decreases the risk of aggravation. Those substances which are not medicinally useful in this crude form can be aroused and their medicinal properties can be brought out. For example, the common salt, the surucucu snake poison, lachesis, the sand, silicia, etc. are made important remedies by the process of potentization. यानी कि सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि ऐसे सब्सटेंस जो मेडिसिनली यूजफुल नहीं है इन देयर क्रूड फॉर्म, मतलब जिस फॉर्म में वो नेचर में अवेलेबल है, इन देयर नेचुरल स्टेट, इन देयर क्रूड फॉर्म, वो स्टेट में अगर वो मेडिसिनली यूज नहीं हो सकते, देन पोटेंटाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज जो उनके अंदर लेटेंट फॉर्म में प्रेजेंट है उसको हम अराउज कर सकते हैं, राइज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, एंड देयर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज कैन बी ब्रॉट आउट. और जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज उसके अंदर है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल द कॉमन सोल्ट जिसको हम नेट्रोम्यूर मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं. देन द सुरुकुकु स्नेक पॉइजन विच इज लैकेसिस, द सैंड, सिलिशिया एक्सेट्रा. दिस आर सम इम्पोर्टेंट रेमेडीज विच आर रेमेडीज बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ पोटेंटाइजेशन. और भी है जैसे कि आर्सेनिक है, एकोनाइट है. बाय द प्रोसेस, third point, by the process the most virulent and deadliest poison are not only rendered harmless but are transformed into beneficial healing remedies. यानी कि इस प्रोसेस से जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल डेडली पॉइजन्स हैं वो सिर्फ उसकी पोटेंटाइजेशन से उसका जो हार्म है वो कम नहीं हो जाता, वो हार्मलेस नहीं बन जाता, उसके साथ साथ हार्मलेस होने के साथ साथ वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं इनटू अ beneficial healing remedies. For example, arsenic, lachesis, aconite, etc. जो कि poison है in their original state, by the process of potentization they become the harmless and they are transformed into the beneficial healing remedies. Fourth point, the medicinal qualities of other drugs which are more or less acute in their natural state are enhanced and their sphere of action are broadened by this process. यानी कि ऐसी मेडिसिनल क्वालिटीज जो उस ड्रग की मोर और लेस एक्यूट है, मतलब इतनी नहीं है जितनी हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है, वो अपने नेचुरल स्टेट में वो एनहेंस हो जाती है बाय दिस प्रोसेस, और उसका जो स्पीयर ऑफ एक्शन है वर्क करने का वो भी इंक्रीज हो जाता है, साथ ही साथ ब्रॉडेंड हो जाता है, मतलब इंक्रीज हो जाता है बाय दिस प्रोसेस. फॉर एग्जाम्पल तुलसी प्लांट, ओसिवम सेंटम. द एक्शन ऑफ पोटेंटाइज मेडिसिन इज डीपर, लॉन्गर एंड वाइडर. द एक्शन, जो एक्शंस है पोटेंटाइज मेडिसिन की वो डीपर होंगी कंपेरेटिवली, मतलब नेचुरली आप कोई भी चीज़ दो क्रूड फॉर्म में और उसी को पोटेंटाइज फॉर्म में दो, देन एक्शन ऑफ द पोटेंटाइज मेडिसिन इज डीपर, लॉन्गर एंड वाइड स्प्रेड का डीपर, लॉन्गर एंड वाइड स्प्रेड. द लाइफ फोर्स विच इज द वाइटल फोर्स इज डायनामिक इन नेचर. लाइफ फोर्स है वो क्या है, डायनामिक है नेचर में. जो मॉर्बिफिक फोर्स है वो भी डायनामिक है नेचर में, इसीलिए जो क्यूरेटिव मेडिसिनल फोर्स है वो भी डायनामिक होना चाहिए नेचर में.
यानी कि इस पॉइंट थ्रू वी विल अंडरस्टैंड कि इसीलिए जो पोटेंटाइज्ड मेडिसिन है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ पोटेंसीज जो हायर पोटेंसीज है, LM पोटेंसीज है, वहाँ तक पहुँचने तक सिर्फ मेडिसिन का जो स्पिरिचुअल पावर है, जो मेडिसिन की एनर्जी है वहीं बचती है, वहाँ पर कोई भी मेडिसिनल सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं होता. तो इट इज़ अ डायनामिक पावर ऑफ दैट मेडिसिन. The dynamization process reduces the material part of the medicine to an incredible degree, hence the law of minimum dose can be made practical. और जो डायनामाइजेशन की प्रोसेस है वो मटेरियल पार्ट को, मेडिसिन के मटेरियल पार्ट को इनक्रेडिबल डिग्री तक कम कर देता है, मतलब बहुत ही कम कर देता है. और इसी के कारण जो लॉ ऑफ मिनिमम डोज है उसको हम प्रैक्टिकली पॉसिबल कर पाते हैं. सो वी विल रिवाइज ऑल दिस पॉइंट अगेन, क्योंकि यहाँ पर ये ख़त्म होता है. लेट्स रिवाइज. डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था 5th एडिशन में इन 1833. होम्योपैथिक डायनामाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे वो मेडिसिनल पावर जो मेडिसिनल सब्सटेंस में, नेचुरल सब्सटेंस में, क्रूड सब्सटेंस में लेटेंट फॉर्म में प्रेजेंट है उसको हम अवेकन कर सकते हैं और उसको हम एज ए रेमेडियल पर्पस यूज़ कर सकते हैं. फिर स्ट्राउट-क्लोज की डेफिनेशन है और फिर हम देखते हैं कि पोटेंटाइजेशन की 2 मेथड्स है, ट्राइचुरेशन एंड सकर्शन. वन इज़ फॉर इनसॉल्युबल सब्सटेंस एंड अनदर इज़ फॉर सॉल्युबल सब्सटेंस. फिर आते हैं मेन पॉइंट्स कि एडवांटेजेस क्या है. तो एडवांटेजेस है, फर्स्ट इज़ कि डायनामिक प्रोसेस से जो क्वांटिटेटिव एग्जिस्टेंस है मेडिसिन का वो रिड्यूस हो जाता है और इससे रिस्क ऑफ एग्रेवेशन भी डिक्रीज हो जाता है. सेकेंड पॉइंट में ये कहते हैं कि जो मेडिसिनली यूज़फुल नहीं है, ऐसे वाले सब्सटेंस जो अपने क्रूड फॉर्म में मेडिसिनली हम यूज़ नहीं कर सकते, उसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है हम उसको ब्रॉट आउट मतलब बाहर ला सकते हैं, अराउज कर सकते हैं एंड वी कैन यूज़ दैट सब्सटेंसेस एज ए मेडिसिनल सब्सटेंस, जिसके एग्जाम्पल में है कॉमन सोल्ट, नेट्रम्यूर, सुडोकुको स्नेक पॉइजन, लैकेसिस, सैंड, सिलिशिया एक्सेट्रा, विच आर द इम्पोर्टेंट रेमेडीज मेड बाय द प्रोसेस ऑफ पोटेंटाइजेशन. और भी है, जैसे जैसे आप मटेरियल मेडिकल को एक्सप्लोर करेंगे यू विल अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट. By the process, the most virulent and deadly poisonous plants, which are poisons, are not only rendered harmless but are also transformed into beneficial healing remedies. यानी इस प्रोसेस से ना कि सिर्फ जो डेडली पॉइजन्स है, जो हार्मफुल पॉइजन्स है उसकी वो हार्मलेस बन जाते हैं, बल्कि उसके साथ साथ वो एक बेनिफिशियल हीलिंग रेमेडी में कन्वर्ट हो जाते हैं. उसके एग्जाम्पल्स है आर्सेनिक एंड लैकेसिस. फोर्थ पॉइंट सेज दैट जो ऐसी मेडिकल क्वालिटीज जो अदर ड्रग्स में, मतलब ऐसे ड्रग्स है जिसमें वो मोर और लेस एक्यूट है, उस कंडीशन में वो नेचुरल स्टेट में कम है, लेस एक्चुअल है, मतलब उतनी यूज़फुल नहीं होगी. वो अगर पोटेंटाइज कर दे हम वैसी, मतलब वो मेडिसिनल सब्सटेंस तो है लेकिन अगर वो अपने ओरिजिनल स्टेट में उतना मेडिसिनली पावरफुल नहीं है तो आफ्टर पोटेंटाइजेशन उसका स्फीयर ऑफ एक्शन बढ़ जाएगा. द एक्शन बाय विच मेडिसिन एक्ट वो ब्रॉडेंड एरिया हो जाएगा और उसके और बेनिफिट्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे. फिफ्थ पॉइंट है द एक्शन ऑफ पोटेंटाइज्ड मेडिसिन इज डीपर, लॉन्गर एंड वाइड स्प्रेड. डीपर होंगी इसके एक्शन, लॉन्गर होंगी और वाइड स्प्रेड होंगी. वाइटल फोर्स है वो डायनामिक है नेचर में. डिसीज सब्सटेंस जिससे डिसीज प्रोड्यूस हुआ है वो फोर्स है वो भी डायनामिक है, तो जो मेडिसिनल सब्सटेंस है वो भी डायनामिक होना चाहिए, ऐसा 6 पॉइंट कहता है. द लास्ट एंड 7th पॉइंट इज डायनामाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे मटेरियल पार्ट है मेडिसिन का वो कम हो जाता है और जिससे हम लॉ ऑफ मिनिमम डोज को प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं. एंड दिस आर ऑल द 7 पॉइंट्स ऑफ डायनामाइजेशन, मतलब थियोरी ऑफ डायनामाइजेशन, डॉक्ट्राइन ऑफ डायनामाइजेशन यहाँ पर ख़त्म होता है. आई हैव tried my best to explain all the points. और फिर भी अगर कुछ है then you can definitely write down it in comment section. We will improve after reading your comments. Thanks for watching this video till now. और next video में we will see theory of individualization. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ. और अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी. और आपके जो भी सजेशंस है, रिव्यूज़ है, कमेंट में ज़रूर बताइए. आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट. थैंक यू.